हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग डायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं। उसमें सारे सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए, असर्टिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंट्रोगेटिव और इवन सबकी एक प्रैक्टिस क्लास भी हमने करी है। ठीक है। लास्ट क्लास जो है हमारी वो डायलॉग की थी, जिसमें हमने डायलॉग के बारे में जाना कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में डायलॉग आ जाए तो हम कैसे चेंज करेंगे। अगर किसी ने प्रीवियस क्लास डायलॉग की मिस कर दी है तो मैं उनको फिर से बता देना चाहती हूँ कि डायलॉग मीन्स होता है कन्वर्सेशन। जब दो लोग तीन लोग के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है तो हम उसे डायलॉग कहते हैं। अगर एक भी क्लास डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मिस हुई है, मैं यही कहूँगी कि आप जाके उस क्लास को देखें और कंटिन्यू करें। क्योंकि क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ पढ़ी जाए, अगर कोई एक टॉपिक पढ़ा जा रहा है तो वो एक सीरीज में सीक्वेंस में चलता है। अगर बीच से एक कड़ी भी टूट गई, एक सीक्वेंस छूट गया, कुछ भी छूटा तो वो फिर पूरा बिगड़ जाता है। अब मैं आज आप लोग को डायलॉग बता रही हूँ। लास्ट क्लास डायलॉग की थी। अगर आपने वो मिस कर दी है तो उसको ज़रूर कर लें, इसको भी कर लें, उसको ज़रूर करें। क्योंकि क्या है, उसमें जो डायलॉग बताए थे मैंने, रूल सेम है, चेंजिंग रूल सेम है, बट जब एग्ज़ाम में डायलॉग आते हैं तो उनके आने के तरीके अलग होते हैं। इसके पहले वाली क्लास में जो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया, वो एकदम जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आते हैं सेम वैसे वैसे ही सेंटेंस लिखे थे। उसमें ही मैंने जो दूसरा एग्जाम्पल कराया था डायलॉग में, वो दूसरी तरह का था। उसमें सिर्फ स्पीच की तरह, बात की तरह लिखा हुआ है, कन्वर्सेशन की तरह। तो आपको पता चलेगा जब आप करेंगे प्रैक्टिस, आप जब प्रीवियस क्लासेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर क्लास एक नया रूल आपको बताती है। ठीक है? क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग के लिए क्या है, कुछ नया लेके आऊँ, कुछ ऐसा बताऊँ जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो। इसी तरह इसीलिए मुझे सेकंड क्लास लेनी पड़ी डायलॉग की, क्योंकि अब हम जो डायलॉग कर रहे हैं ये अलग तरह से, क्योंकि एग्ज़ाम में अलग-अलग तरह से लिख के डायलॉग आता है। करना सेम रहता है इनडायरेक्ट करते समय, रूल सब सेम रहता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन देखते हैं ना, जब आप डायरेक्ट स्पीच देखते हैं तो उसे लिखने का तरीका अलग होता है और यहीं से कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आखिर लिखा ही ऐसे है। कभी तो ऐसे लिखा है कि किसी का नाम लिखा है और पॉइंट बना और सीधे उन्होंने लिख दिया जो बात कही है, उसमें कहीं भी कॉमा, डबल इंटेड कॉमा नहीं लगा है। अब जब आप ऐसा देखते हैं कि ये तो सीधा एक कन्वर्सेशन है, जैसे चैप्टर्स में, स्टोरीज़ में दिया रहता है वैसा कन्वर्सेशन है, इसको कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो हमें उस कन्फ्यूज़न से बचना है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के लिए इसको जानने के लिए आपको क्लास करनी पड़ेगी। तो ये मस्ट है कि क्लास को करिए और समझिए, ठीक है? वैसे भी क्लासेस मेरी लेंथी नहीं होती है, ठीक है? मुश्किल से अगर बहुत मेरी कोई लेंथी क्लास हुई होगी, शायद 35 मिनट की हुई होगी। सो ये बिल्कुल भी नहीं। और जो डायलॉग क्लास थी, आई थिंक वो तो मुझे लगता है रही होगी 18-19 मिनट की, बस इससे ज़्यादा की थी ही नहीं, 20 मिनट से ज़्यादा थी ही नहीं। तो आप आराम से उसे जाइए, देखिए और फिलहाल अभी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए आज जो डायलॉग हम कर रहे हैं वो इसको देखिए आप ज़रा-सा, वो कैसे लिखा गया है। तो अब आपको लगेगा कि अच्छा, तो इस तरह से भी डायलॉग आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, द ट्रैवलर सेड, अब कोई ट्रैवलर है, उसने क्या कहा है, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। ये इसका एक डायलॉग हो गया। एक बात उसने कह दी, एक डायरेक्ट स्पीच। जो नेक्स्ट लाइन है उसमें क्या है, यस रिप्लाई द मैन। अब आदमी ने क्या कहा, क्या रिप्लाई दिया है, यस। और उसके आगे यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा है, यहाँ कॉमा लगा है, कॉमा लगा है और उसमें क्या लिखा है, डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। ठीक है, डू यू वांट वन इन विच यू कैन द स्पेंड, क्वेश्चन मार्क लगे, अब यहाँ डबल कॉमा क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ये सारी बात उस आदमी ने कही है। अगर आप प्रीवियस क्लासेस देखेंगे ना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको सिर्फ ये नहीं कराया है कि मान लीजिए ऐसे लिखा हो, द ट्रैवलर सेड कॉमा डबल डॉट कॉमा कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। नहीं, मैंने आपको ऐसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कराए हैं जिसमें स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, जैसे डबल डॉट कॉमा स्टार्ट, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, क्वेश्चन मार्क, डबल डॉट कॉमा क्लोज, कॉमा द सेड द ट्रैवलर। ऐसे मतलब जहाँ पे क्या हुआ है, जो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले आ गया है और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बाद में चला गया है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको डायरेक्ट स्पीच जो मिले वो रिपोर्टेड स्पीच से स्टार्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखी है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम उसको चेंज वैसे ही करेंगे।
ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आइए देखते हैं ये कैसे चेंज किया जाएगा। द ट्रेवलर सेड कॉमा डॉटेड कॉमा कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। अब आपको पता है कि यहाँ किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, किसी तरह का क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, द ट्रैवलर आस्क्ड। अच्छा, आपको ये भी पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, एक डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कॉमा डब्ल्यूएच कॉमा हटाकर इफ वेदर का या फिर उस डब्ल्यूएच वर्ड का यूज करते हैं। अगर कुछ भी मिस हो तो प्रीवियस क्लास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, और उसका प्रैक्टिस क्लास भी है, तो जरूर जाके देख लीजिए एक बार। द ट्रेवलर आस्क्ड क्या हो जाएगा, इफ। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ क्या है, इफ नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, यहाँ यू है, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझना, अगर आप प्रीवियस क्लासेस में जाएंगे, आई थिंक एसएलटी में ही शायद मैंने बताया है, हाँ, कि उसी में बताया है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो आप थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का यहाँ यूज कर सकते हैं। यानी या तो मी लिख लीजिए फर्स्ट पर्सन से, या तो हिम लिख लीजिए थर्ड पर्सन से, क्योंकि हमें जेंडर ना पता हो तो हिम चल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको पता है वो किससे बात कर रहा है, मान लीजिए कभी रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है, किसी लड़की का नाम दिया है, तो आपको पता है कि वो लड़की से बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे हर भी यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं पता है तो हिम यूज कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए ये है कि वो एक पीजन से बात, एक मैन से बात कर रहा है, यहाँ पता है, तो आप चाहें तो यहाँ पे हिम यूज कर लें या मी से, लेके इसमें भी एक कंडीशन है। यहाँ क्या कंडीशन है कि यहाँ हमें पता है द मैन है, हमें पता है कि आगे जो स्पीच दी हुई है, जो डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, उसमें उसने बता दिया है कि वो एक आदमी से बात कर रहा है, तो यहाँ क्या कर देंगे, समझ में आएगी बात, दिया है तो हमें अपने मन से दिमाग अलग से नहीं लगाना है, उसको चुपचाप लिख दीजिए। इफ यू कौन सा है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैन, यानी थर्ड पर्सन, क्या जगह, ही, कैन का कुड, ही कुड टेल। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। मी फर्स्ट पर्सन में क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है, यानी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ट्रेवलर। ट्रेवलर का जेंडर क्लियर नहीं है, ही मानेंगे, तो यानी अब क्या लगाएंगे, ही की क्या लगाएंगे, ही की क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हम ही की भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, हिम। हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। द वे टू द नियरेस्ट इन। समझ में आ गई बात, ठीक है। देखिए, अब इस तरह से क्या है, द ट्रेवलर आस्क्ड द मैन इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। इतनी बात उससे कर दी। अब एक बात और जान लीजिए, जिस तरह से ये लिखा है, आप चाहें तो चेंजिंग भी वैसे पैराग्राफ में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग लाइन लिखनी है, आप चाहें तो इतना लिखा उसके बाद कंटिन्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ लिखा है तो आप वैसे भी लिख दीजिए कि अब यहाँ मैंने फिनिश किया और जो नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच दी है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में यहीं से चेंज कर दिया, बिल्कुल कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, बिल्कुल करिए। अगर अब मैं यहाँ तो चलिए कर दे रही हूँ यहाँ से नीचे, ताकि आपको साफ क्लियर हो जाए, बट अगर आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, या लिख देती हूँ मैं भी, ठीक है। देखते हैं, यस रिप्लाइड द मैन। अब आदमी ने जवाब दिया हाँ, क्या दे दिया, द मैन द मैन replied that,
द मैन रिप्लाइड दैट, अब देखिए उससे क्या जवाब दिया, हाँ। अब मैंने आपको इसके लिए बताया है, या तो आप ऐसे लिख लीजिए कि द मैन रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, या तो ये कर लो, ठीक है, ये भी सही है, द मैन रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर लो, फिर दैट तो लगेगा नहीं, उसके बाद जो होना होगा, और या तो फिर ये कर लो, द मैन रिप्लाइड दैट ही कुड, बस इतना, हाँ इतना ही, या तो कर लो द मैन रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, क्योंकि यस में जवाब दिया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस डायलॉग की नहीं की वो जाके देख लें एक बार, वहां अगर यस है तो हम इन द अफर्मेटिव लिख देते हैं, यदि नो है तो हम इन द निगेटिव लिख देते हैं, समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ के द मैन रिप्लाइड दैट ही कुड, ठीक है। अब आप देखिए कि इसको तो हमने कर लिया, लेकिन उसने एक बात और कही थी, डू यू वॉन्ट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, यानी इंट्रोगेटिव है। तो जब ऐसा दिया हो कि एक हमारा ऐसा वर्ड दिया है और दूसरा इंट्रोगेटिव, तो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ एंड लगा देंगे, एंड, हाँ एंड लगा दिया। ऐसे भी लिखिए, द मैन रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा। और नहीं तो द मैन रिप्लाइड दैट ही कुड एंड, अब उसको उसी के अकॉर्डिंग, डू यू वॉन्ट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, अब उसने क्या पूछा, ये इंट्रोगेटिव है, एंड आस्क्ड, इफ, डू यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, ट्रैवलर। ये अब ये देखो, यही दिमाग लगाना, पहले में ऑब्जेक्ट द मैन था क्योंकि इसने मैन से बात करी थी, अब यहाँ जो बात द मैन कह रहा है वो ट्रैवलर से कह रहा है, तो ट्रैवलर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो ट्रैवलर भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो क्या हो जाएगा, ही। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर तुम चाहो ना तो द ट्रैवलर भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या है, ट्रैवलर भी यूज कर सकते हो, तो क्या होगा, आस्क्ड इफ ही, डू यू वांट कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, किसमें चेंज होगा, पास्ट में, वांटेड वन इन विच यू है, सेकंड पर वही चेंजिंग है, विच ही कुड स्पेंड द नाइट, he could spend the night, ठीक है, समझ में आ गई बात, he could spend the night, अब इसका कर दिया हमने, समझ आ गई बात। और अगर आप मान लीजिए इस तरह में यही होता है, हमें पता है ट्रैवलर है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि एंड आस्क्ड इफ द ट्रैवलर वांटेड वन इन विच ही कुड स्पेंड द नाइट, ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी, कुछ गलत नहीं कहा जाए, क्योंकि आपको पता है किससे बात की जाए, ही किसके लिए यूज हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसकी जगह पर द ट्रैवलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नो रिप्लाइड द ट्रैवलर, ट्रैवलर ने क्या रिप्लाई किया, नो, तो क्या लिखिए, द ट्रैवलर रिप्लाइड इन द निगेटिव, ट्रैवलर ने किसमें जवाब दिया, निगेटिव में। और आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि द ट्रैवलर रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट, बस ये सेम, मतलब कोई इसमें ही, हाँ वो कह सकते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो देखिए अगर आप चाहें ना तो ये भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसका भी लिख सकते हैं, 1 मिनट, ये किस तरह बना सकते हैं बच्चों,
अब देखिए, जो इसने पूछा था ना वो डू यू वांट था, प्रेजेंट इंडिफिनिट था, तो उसने जवाब नो में दिया, मतलब डू यू वांट वन, तो वो क्या कहेगा, आई डू नॉट वांट वन, यही तो कहा होगा उसने। अब ये थोड़ा सा यहाँ से चलाना पड़ेगा, ये क्या है, यहाँ से चलाना पड़ेगा। अब तुम या तो ये कर दो, द ट्रेवलर रिप्लाइड इन द निगेटिव, एकदम सही है, नो मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप इसको चेंज कर दे तो दूसरा एक तरीका मैं बता रही हूँ कि नो बोला है और जिस बात के लिए इसने नो बोला है वो प्रेजेंट डिफिनिट में है। अगर उसने पूछा कि डू यू वांट वन, तो इसका मतलब उसने कहा होगा कि आई डोंट वांट वन, ठीक है, या आई डू नॉट वांट वन। बात वही है, डोंट डू नॉट एक ही चीज होती है, इतना तो पता होगा ना कि डू नॉट और डोंट एक है। तो क्या है, अब यहाँ जो चेंजिंग करेंगे ना फिर उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर डू यू वांट तो यानी प्रेजेंट डिफिनिट है, तो यानी यहाँ पे प्रेजेंट डिफिनिट है, तो जब इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे तो किसमें हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट, जैसे कि ये हुआ है। यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ प्रेजेंट डिफिनिट था ना, तो उसको जब हमने चेंज किया तो पास्ट इंडेफिनिट, तभी तो हमने ही वांटेड कर दिया यहाँ पे। तो यानी अब जो यहाँ उसका जवाब उसने दिया है, जिस टेंस में सवाल पूछा गया है उसी टेंस में उसने जवाब दिया है, तो चेंजिंग भी उसी टेंस में होगी, तो यानी हम पास्ट इंडेफिनिट में ही चेंज करेंगे। तो क्या होगा, द ट्रैवलर रिप्लाइड दैट ही, बस, he did not want, ठीक है, समझ में आ गई बात, सेम है। अब यहाँ आगे आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपने जो जवाब दिया नहीं, तो सिर्फ आपको कहना आई डिड नॉट, वह नहीं चाहता, बस, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना, सिंपल है। मैंने आपको ऑल लगा के इसलिए बता दिया है कि आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कह रहे हैं कि द ट्रेवलर है, ही यूज किया है, आप चाहें तो वहाँ द ट्रेवलर भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो नोट्स बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो जरूर लिख लें, ताकि क्या है, नोट्स से क्या होता है ना, अगर कहीं पे कोई मोबाइल आपके पास नहीं है, ऐसे तो आजकल सभी जगह मोबाइल है, सभी लोग के पास मोबाइल, वो तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन हर जगह नेटवर्क सब रखे रहते हैं अपने पास। बट अगर कुछ ऐसा है तो नोट्स भी बहुत सही है, कहीं पे ऐसी जगह पे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कुछ भी जरूरत पड़ जाए तो नोट्स बना लीजिए, अच्छा होता है नोट्स के, तो इसे जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग एक नेक्स्ट और करते हैं डायलॉग, ठीक है। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं, आइए देखिए नेक्स्ट क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाट आर यू डूइंग हियर, आपको पता है इंट्रोगेटिव है, तो कैसे चेंज करेंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब आपको पता है WH वर्ड है, और इंट्रोगेटिव में जब WH वर्ड आता है तो कॉमा, डबल इंटू कॉमा हटाकर हम WH वर्ड ही लिख देते हैं, वो क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं। अगर ऑक्सिलरी वर्ब है, मान लीजिए व्हाट ना होता और सिर्फ होता आर यू डूइंग हियर, सेंटेंस अलग है, सॉरी तो क्या, अगर मान लीजिए WH वर्ड नहीं होता, कुछ होता आर यू गोइंग देयर या आर यू कमिंग विथ मी, कुछ ऐसा होता, तो हम उसको फिर क्या करते, इफ या वेदर लगाते, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, तो क्या होगा, वॉट आर यू डूइंग, वॉट, यू क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट, यानी यहाँ पे एक स्टूडेंट है, ये क्लियर है, और हम क्या है, जब जेंडर क्लियर से होता है ही मानते थे, सीधे ही लगे, वॉट ही, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉट ही वॉज डूइंग, हियर का क्या चेंजिंग होती है, टाइम एंड पोजीशन एक्सप्रेसिव वर्ड्स पढ़ाए हैं, उसमें टाइम की चेंजिंग बताई है, पोजीशन की चेंजिंग बताई है, हियर है तो क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो क्या होगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाट ही वाज डूइंग देयर। अब क्या, द स्टूडेंट रिप्लाइड आई एम राइटिंग ए नॉवेल, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट, यानी कि थर्ड पर्सन में है, तो जाहिर सी बात है ही लगाएंगे,
ही, आई एम, तो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज राइटिंग ए नॉवल। समझ आ गई बात। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड कैन आई सी योर नॉवल। द टीचर asked, the teacher asked, can, अब कैन से शुरू है, ऑक्सिलरी वर्ब से है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज होती है, पहले टीचर ने पूछा था, पहले पूछा था, स्टूडेंट ने जवाब दिया था, फिर टीचर ने पूछ लिया है, फिर टीचर ने पूछ लिया है, तो आप यहाँ ये कर सकते, टीचर अगेन आस्क्ड कर सकते हैं, द टीचर अगेन आस्क्ड भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ये भी कर सकते हैं, ठीक है, द टीचर अगेन आस्क्ड ये भी कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं है मन तो आप ये भी कर सकते हैं, दोनों हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है। द टीचर आस्क्ड ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, तो इफ या वेदर, इफ कैन आई सी योर नॉवेल, तो क्या है, कैन आई सी योर नॉवेल, ये का मतलब क्या है, अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव, ओ शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक जरा सी मिस्टेक हो जाएगी, तो क्या, कैन आई सी योर नॉवेल, अब क्या है ना, मैं अपने मन से बना देती हूँ कभी कभी, ठीक है, हमेशा एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत नहीं होती बुक्स कॉपी में, अपने मन से बना देती हूँ ना, तो भूल के मिस कर गई, कोई बात नहीं। इफ, बट आप मिस मत करिएगा, आप यहाँ लिखना मिस कर सकते हैं, ये मत मिस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास चांस है इसको रिमूव करके सही करने के बाद का, आपके पास एग्जाम में चांस नहीं होगा, तो आप ये गलती मत करिएगा। इफ आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, टीचर, यानी क्या हो जाएगा, इफ ही, कैन का कुड, ही कुड सी, योर है, अब योर देखिए क्या है, सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है योर, ठीक है, सेकंड पर्सन में यू का पॉजिटिव केस है, अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, देखिए हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, डायलॉग में इसके लिए टेंशन नहीं लेते हैं, हम ऑब्जेक्ट हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, तो यहाँ स्टूडेंट है, टीचर किससे कह रहा है, स्टूडेंट से, यानी ही, तो यानी हम स्टूडेंट अगर यहाँ होता तो हम क्या यूज करते, ही, मेल, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, ही की पॉजिटिव फॉर्म क्या है, योर क्या है, पॉजिटिव फॉर्म है ना, तो उसकी पॉजिटिव फॉर्म क्या होगी, हिम, इफ ही कुड सी योर नॉवेल, तो यानी क्या होगी, ही की पॉजिटिव फॉर्म होती है हिज, ठीक है, हिज, तो हिम क्या होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ही कुड सी हिज नॉवेल। समझ आ गई बात। देखिए नेक्स्ट क्या है, द स्टूडेंट रिप्लाइड यस, अब क्या होगा, अब हम लोग खुद बना रहे हैं तो जितना छोटा बना सके अच्छा है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, अगर ये है, अगर ये बनाना तो ये बनाओ, अदरवाइज ये भी बना सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। द स्टूडेंट replied that he could, बस ये अपने आप, अब पता है इसमें ना कुछ क्रिएटिविटी ना, कुछ क्रिएटिविटी ना अपने आप ही करते हैं, क्या क्रिएटिव करते हैं, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट द टीचर कुड सी, ये भी कर सकते हो, आपने जहां जहां टीचर के लिए ही लगाया है वहां आप कर सकते हैं द टीचर, जैसे द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट ही वाज राइटिंग अ नॉवेल, वो अलग चीज, द टीचर आस्क्ड
इफ ही कुड सी हिज नॉवेल, ठीक है, वो हो गया। आप यहाँ चाहो तो ये लगा सकते हो, और चाहो तो द स्टूडेंट रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर लो, बात खत्म। खुद अगर बनाना है तो इतना ही करके खत्म कर दो, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे इस क्लास को फिनिश करते हैं, स्टॉप करते हैं। फिनिश तो कुछ होने वाला नहीं है फिलहाल, स्टॉप ही करना पड़ेगा। सो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और अगर थोड़ा भी कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन करने वाली होगी तो आगे की क्लासेस जो होंगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज क्या कहते हैं, मैं यहीं पे बता दूंगी, या तो फिर कमेंट सेक्शन होगा तो बता दूंगी, ठीक है। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और इसे शेयर ज़रूर करें। अब नेक्स्ट क्लास किसकी होगी देखते हैं। फिलहाल तो आप बताइए अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो, अदरवाइज मैं एक्टिव पैसेज स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।